अब सीखने और सिखाने से क्या बना, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग ऊपर जाना शुरू हो गई, डेवलप होनी शुरू हो गई। अब पहला राउंड आपने किया कितने का, 6 मिनट का, 6 मिनट। अगर आपने देखा कि अभी तो 12 मिनट हुए हैं, पूरा पीरियड पड़ा हुआ है, तो आपने क्या किया, सेकंड राउंड में करेंगे फिलिप 55। अब 55 में कितने मिनट होंगे, कितने बार होंगे, 5 मिनट, 5 बच्चों या बच्चियों का ग्रुप होगा। अब जी 6, 7, 8, 9 4 क्वेश्चन आपने दिए, और हर ग्रुप का क्वेश्चन क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ताकि कोई ग्रुप किसी ग्रुप की तरफ ना जाए। इससे क्या बेनिफिट होगा कि सेपरेट लर्निंग होगी। अब आपने आफ्टर 5 मिनट इन्होंने क्वेश्चन कर लिए, आप कितने मिनट की ब्रेक होगी, 5 मिनट की। 5 मिनट में बच्चे ये क्वेश्चन किसी से शेयर करेंगे और उसका क्वेश्चन क्या करेंगे, समझ के आएंगे। अब बताएं जी, इससे क्या बच्चों के अंदर पावर जनरेट हुई। अब अगर आपके कई स्कूलों में होता है 2 पीरियड भी होते हैं मैथ के, तो वहाँ पे आप इसका राउंड 3 करना चाहें तो क्या होगा, फिर 66, 55, अगला क्या होगा 44 में कितने स्टूडेंट होंगे, कितना टाइम होगा, 4 मिनट और 4 स्टूडेंट। अब पहले 6 मिनट में क्वेश्चन किया, अगला क्वेश्चन कितने मिनट में किया, 5 मिनट में, उससे अगला कितने में किया, क्या टाइम सेव हो रहा है, बच्चों की लर्निंग फास्ट हो रही है। अब ये अगर इम्प्लीमेंट किया जाए क्लास में तो क्या आउटपुट आएगी, ठीक है। ये किसी भी सब्जेक्ट में इसको आउटपुट में आप देखिएगा बच्चे के बेस्ट रिजल्ट आए। अब इसमें हमने असेसमेंट का भी डिफरेंट वे करना है। असेसमेंट पहले आप क्या करते हैं, जैसे ही आपका चैप्टर खत्म हो या आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है, क्या कहते हैं बेटा कल आपका टेस्ट है, लेकिन इस सिस्टम में आपने टेस्ट नहीं लेना, आपने कहना है कल आपका क्या है, कंपटीशन है। क्या चीज़ है, कंपटीशन। और कंपटीशन अकेले का नहीं है, ग्रुप कंपटीशन है। ग्रुप कंपटीशन में क्या होगा, बड़े से व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपने पार्टीशनिंग की होगी, 1, 2, 3 ग्रुप को एट ए टाइम कंपटीशन होगा। ग्रुप लीडर आके अपना क्वेश्चन चूज करेगा, और चूज आप नहीं देंगे, पर्चियाँ बनी होंगी, उसके अंदर से बच्चा अपना क्वेश्चन खुद देखेगा, जाके व्हाइट बोर्ड पे लिखेगा, और अपना एक बंदा भेजेगा कि ये वाला बंदा, जैसे क्रिकेट में ओपनर जाते हैं ना, तो यहाँ पे भी ओपनिंग करने के लिए बचा जाएगा, ठीक है। 3 बच्चे वहाँ पे खड़े होंगे, स्टॉप वॉच ऑन करेंगे, 1, 2, 3, 4। अब बच्चे तेजी से अपने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू हो गए। अगर किसी बच्चे को कहीं पे क्वेश्चन भूल गया, उसको वो ये लिबर्टी है कि वो अपने किसी दोस्त से एक बात पूछे, लेकिन एक पॉइंट पूछने पे कितने नंबर कटेंगे, 1 नंबर कटेगा। 2 पॉइंट पूछेंगे तो कितने नंबर कटेंगे, 2 नंबर कटेंगे। लेकिन क्या ये हेल्थी कंपटीशन आउटपुट लेके आएगा, ठीक है। इसके साथ एक और मेथड है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, वो है जी 5E इंस्ट्रक्शनल मॉडल। ये सबको समझ आ गया। इसमें 56 में कितने स्टूडेंट होंगे और कितने मिनट, फिलिप 66 में। अगर फिलिप रिवॉल्व करते करते फिलिप 33 पे आ गया, फिर क्या होगा, 3 बच्चे और 3 मिनट, ठीक है। अब ये ओके हो गया। अब हम करेंगे 5E इंस्ट्रक्शनल मॉडल। इसमें क्या होता है कि ना, आपने जाते ही क्लास को एंगेज कर देना। सपोज आपने पढ़ाना है लिविंग एंड नॉन लिविंग, आपने आधे क्लास को दे दिया कि ना आप इस क्लास के अंदर से फाइंड आउट करें कौन कौन सी चीज़ें लिविंग हैं, और ये क्या फाइंड आउट करेंगे कौन कौन सी चीज़ें नॉन लिविंग है। इसका मतलब जाते ही आपने बच्चों को क्या कर दिया, एंगेज कर दिया। अभी कॉपी में पहला स्टेप क्या लिखेंगे, एंगेज लिखते हैं जी। पहला स्टेप क्या बना, ये आपने बच्चों को एंगेज कर दिया, बच्चों ने लिख के दिखाया कि ना जहाँ पे लिविंग थिंग कौन सी है, टीचर है, स्टूडेंट है, वट जो भी चीज़ होती है, इन्होंने नॉन लिविंग लिख दी। अब बच्चों ने रिजल्ट दे दिया। जब बच्चों ने रिजल्ट दे दिया, अब आपने क्या करना है, एक्सप्लोर करवाना है। एक्सप्लोर कैसे करवाएंगे, आप पूछेंगे बेटा वाई, कि अगर ये लिविंग है तो क्यों लिविंग है। तो बच्चों के सारे आंसर राइट होते हैं कि रॉन्ग होते हैं, समटाइम्स रॉन्ग समटाइम्स राइट। तो रॉन्ग को राइट कौन करेगा, टीचर। बच्चे बताएंगे, टीचर उनको क्या करती जाएंगी, साथ साथ राइट करती जाएंगी। और इधर से जो नॉन लिविंग है ये बताएंगे कि क्यों क्यों कौन कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है। तो आपने देखा पहला स्टेप हुआ क्या था, एंगेज। दूसरा क्या हुआ, एक्सप्लोर हो गया। अब टीचर की बारी आए। टीचर क्या करेगी, एक्सप्लेन। टीचर क्या करेगी, एक्सप्लेन करेगी। टीचर कैसे एक्सप्लेन करेगी, मुकम्मल तौर पे बताएगी कि ये 5 स्टेप होते हैं जिसकी बुनियादों पे किसी चीज़ को क्या कहा जाता है, लिविंग थिंग कहा जाता है, या क्या कहा जाता है, नॉन लिविंग थिंग कहा जाता है।
अब टीचर ने एक्सप्लेन कर दिया, अब बारी आई बच्चे के इलैबोरेट करने की। बच्चा कब इलैबोरेट करेगा? आपने होमवर्क में लिखना है कि बेटा कल अपने घर जाओ, देख के आओ कि कौन कौन सी चीज़ें लिविंग थिंग हैं, और अगर पॉसिबल हो तो अपने बैग में डाल के ले आओ। तो मैं भी कल कोई बिल्ली का बच्चा भी उठा के ले आया, ये लिविंग थिंग थी इसलिए मैं लेके आ रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ ठीक है, बच्चे की लर्निंग है, अंडरस्टैंडिंग है, तो बच्चा लेके आएगा सारा। तो पहला स्टेप क्या था? ये दूसरा क्या था? और तीसरा क्या था? पांचवा, चौथा इलैबोरेट, और पांचवा होगा इवैल्यूएट। इवैल्यूएट क्या होगा कि जब बच्चा घर से चीजें ले आएगा, अब बच्चे को आप परफॉर्म देंगे परफॉर्मा, जिसपे वो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग की क्या लिखेगा? डेफिनेशन लिखेगा। डेफिनेशन लिखने के बाद वो इस काबिल हो जाएगा कि आपको बता सकेंगे व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? मेरे साथ एक बार ये रिवाइज कर लें, फिर हम आगे चलेंगे। 5 थे मैंने आपको बताया था। पहला क्या था? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, क्या ये समझ आ गई? ठीक है, अब आपकी क्लास के डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए मैंने जब सबसे कहा था कि कौन कौन से टीचर हैं जो कौन कौन से लेवल को पढ़ाते हैं, तो मैंने कहा प्राइमरी लेवल से ज़्यादा मुझे लोग पता है। ठीक है, तो यहाँ प्राइमरी लेवल में एक मेथोडोलॉजी यूज होती है जिसे कहा जाता है पावर टीचिंग। पावर टीचिंग में क्या होता है कि कुछ रूल्स है 4-5 जो आपको फॉलो करने हैं और बच्चे को सिखाने हैं। जब बच्चे को वो रूल समझ आ गए तो बच्चा आपका कभी भी क्लासरूम रूल नहीं तोड़ेगा, आपका डिसिप्लिन ऑटो में मेंटेन रहेगा। जिसमें सबसे पहली चीज है, जब टीचर कहेगा क्लास तो बच्चा क्या कहेगा? यस। जब टीचर कहेगा क्लास तो बच्चा क्या कहेगा? यस। लेकिन ऐसे नहीं कहना, जिस टोन में टीचर कहेगा क्लास उसी टोन में बच्चे क्या कहेंगे? यस। और अगर टीचर टोन चेंज करता है तो बच्चे भी टोन क्या करेंगे? चेंज करेंगे। हम इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं। जिस टोन में मैं क्लास कहूंगा उसी टोन में आप क्या कहेंगे? यस। रेडी है? क्लास। देखें, इसका फायदा क्या होता है कि जब बच्चे आपके साथ आवाज से आवाज मिलाते हैं तो उनके ज़हन से तमाम चीज़ें निकल जाती हैं, दोनों एक पॉइंट पे इकट्ठे हो जाते हैं। टीचिंग में सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि ज़हनी तौर पे डिफरेंट लोगों को एक ही पॉइंट पे कलेक्ट करना है। ये बात समझ आ गई? ठीक है, दूसरी बात, फॉलो द डायरेक्शन क्विकली। बच्चों को ये समझाना है कि जो डायरेक्शन मैं दे रही हूँ इसको फॉलो करना है। अब यहाँ देखें, क्लास पढ़ा रहे हैं, किसी बच्चे के ज़हन में क्वेश्चन आ गया तो वो आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा, वो आपको क्या करेगा? रेज योर हैंड फॉर परमिशन टू स्पीक। दोबारा देखेंगे, रेज योर हैंड फॉर परमिशन टू स्पीक। मेरे साथ एक दफा कर भी लें, रेज योर हैंड फॉर परमिशन टू स्पीक। आसान है। जब वो इस तरह करेगा तो आप उसे एक इशारा करेंगे, वो अपना क्वेश्चन बताएगा, आप उसको आंसर कर देंगे। और अगर बच्चा क्लासरूम से बाहर जाना चाहता है तो क्या करेगा? रेज योर हैंड फॉर परमिशन टू लीव योर सीट। दोबारा देख लें, रेज योर हैंड फॉर परमिशन टू लीव योर सीट। ठीक है, मेरे साथ करें एक बार, रेज योर हैंड फॉर परमिशन टू लीव योर सीट। आसान था। ये इशारा आपने सिखाना है। इसका फायदा क्या होगा? आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, बच्चे ने इशारा किया, इसका मतलब क्या है? वो कहाँ जाना चाहता है? बाहर। आपने इशारा किया, क्लासरूम का माहौल उसी तरह मेंटेन रहा, बच्चा खामोशी से कहाँ चला गया? बाहर चला गया। टाइम सेव हुआ क्लास का। ठीक है, इसके बाद जब भी आपने कोई चीज़ टीच करनी है तो टीच करनी है तो आपने कहना है, नाउ स्टूडेंट्स यू हैव टू टीच योर पार्टनर दैट टुमारो इज वेडनेसडे। टीच कितनी बार क्लैप की? 3 बार। और आपने कहा टीच, तो बच्चा जवाब में क्या कहेगा? ओके। 3 बार क्लैप करके क्या करेगा? ओके। जब बच्चा ओके करेगा तो अब बच्चा कहेगा टुमारो इज वेडनेसडे। ये बच्चा बोल रहा है और ये बच्चा उसको क्या कर रहा है? सुन रहा है। फिर आप इशारा करेंगे, अब ये बच्चा कहेगा टुमारो इज वेडनेसडे और ये बच्चा उसको क्या कर रहा होगा? सुन रहा होगा। अब मेरे साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, जब मैं कहूँगा टीच तो आप क्या कहेंगे? ओके कह लेंगे। ठीक है, नाउ स्टूडेंट यू हैव टू टीच योर पार्टनर दैट टुमारो इज वेडनेसडे। टीच। ओके। ओके कह दिया। ओके कहने के बाद आपने कोई एक्सपेरिमेंट करना है। अब इसमें 2 फेसेस बनाए जाते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर, एक हैप्पी फेस बनाया जाता है और एक सैड फेस। जब बच्चे आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक काम कर रहे हैं तो आपने हैप्पी फेस पे टिक करना है, तो बच्चे कहेंगे ओह यस, बच्चे खुश हो गए, बच्चे आपके और मजीद एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कर रहे हैं। एक बच्चे ने रूल तोड़ा तो टीचर को बुरा लगा तो टीचर उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, टीचर वहाँ पे सैड फेस पे क्या लगा देंगे? टिक लगा देंगे। तो वहाँ बच्चे कहेंगे ओह नो
अब एक बच्चे ने मिस्टेक किया और लोग कहते हैं सारों ने उसकी तरफ देखा है तो इससे क्या हुआ, उस बच्चे ने खुद एम्बैरसमेंट फील किया और उसने बाहर जाके बच्चों ने समझाया, देखो तुम्हारी वजह से हमारी आज सर रही है, इस्तेमाल नहीं करता। बच्चे ही बच्चों की क्या बनेंगे, स्मूथ बनेंगे। अब समटाइम ऐसा होता है कि हम बच्चों को रेपिटेशन करवाते हैं और हम कहते हैं कि जो जो चीज़ मैं कह रही हूँ मेरे पीछे पीछे कहो, ऐसा होता है। अब आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, आपने क्लासरूम के अंदर जो है सिर्फ कहना है मिरर्स। मिरर्स का मतलब होता है कि कॉपी कि मुझे कॉपी करो, मिरर्स के बाद मैं जो भी कुछ कहूँगी आपने मेरे पीछे रिपीट करना है। रेडी है? अब मैं जब मिरर्स कहूँ, मिरर्स के बाद जो भी कहूँगा आप मेरे पीछे रिपीट करेंगी, ठीक है? नाउ स्टूडेंट्स, मिरर्स, आई एम ए कैट। हाँ, ना तो मैं कैट ना आप कैट है, लेकिन ये है कि हमें समझ आ गई मेथोडोलॉजी। क्या ये रूल दीदी थे? ठीक है, एक बार दोबारा प्रैक्टिस कर लेंगे। क्लॉस नहीं, यस कहना था, क्लॉस भी जाएगा दोबारा में, क्लॉस यस। ये अब रेज योर हैंड फॉर परमिशन टू स्पीक, दोबारा कर लें एक दफा, रेज योर हैंड फॉर परमिशन टू स्पीक, आसान था। फिर रेज योर हैंड फॉर परमिशन टू लीव योर सीट। फिर क्या था जी, टीच, बच्चा क्या कहेगा, ओके। ओके कहने के बाद दो फेसेस हैं, एक हैप्पी फेस है, दूसरा क्या है, सैड फेस है। हैप्पी फेस पे टिक करेंगे तो बच्चा क्या कहेगा, यस। और अगर सैड पे करेंगे तो और मिरर किस लिए होता है, रिपीट करने के लिए। अब जी हम लास्ट आज की स्ट्रेटजी कर रहे हैं। अगर आप बच्चों के साथ कोई इस तरह करने थे बस ठीक है, खत्म हो गया। अब देखें आप कोई ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करें जिससे बच्चे के बालों से लेकर पाँव का नाखून तक इन्वॉल्व हो एजुकेशन में, तो क्या बच्चा लागू कर रहा होगा? अच्छा बताएं ये कितनी फिंगर है, 1। अगर ये मेरी तरफ हो, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई। क्या कहते हैं, आई। अगर एक से ज्यादा हो तो क्या कहेंगे, हुई। ये समझ आ गया? दोबारा देखेंगे, बताइए मैं क्या कह रहा हूँ, आसान है। सामने वाले को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू। एक से ज्यादा हो तो भी क्या कहते हैं, यू ही कहते हैं। अब मैं इशारा करूंगा, आप बताएंगे, आई, वी, यू, यू। आसान था। अब राइट हैंड साइड पे फिंगर हो तो इसे कहते हैं ही। क्या कहते हैं, ही। एक से ज्यादा हो तो क्या कहते हैं, दे। अब मैं दोबारा इशारा कर रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे, आई, वी, यू, ही, दे। अब राइट साइड पे ही है तो लेफ्ट साइड पे क्या होगा, शी। और ये क्या बना, दे। आसान था। अब एक दफा मेरे साथ साथ कहेंगे और एक दफा मेरे साथ साथ करेंगे। रेडी है जी? बताइए जी। पहले हाथ फ्री कर रहे हैं अपने सारे, बॉल पेन सब छोड़ दें, हैंड फ्री हो गए, ठीक है जी। चले जी, ये क्या हुआ, आई। ये क्या हुआ, वी, यू, ही, दे, शी, दे। आसान था। अब आप में से एक टीचर यहाँ पे आएंगे, ये इशारे करेंगी, बाकी टीचर बताएंगे कि ये क्या क्या है। कोई भी एक फीलिंग जल्दी से आ जाए, उनके साथ साथ मैं भी करूंगा। अब ये भी करें, हम दोनों मिलकर करेंगे, कोई भी आ जाए, आ जाए।